बच्चों, आज हम लोग आ गए हैं चैप्टर 2 के लेक्चर नंबर 6 में। और इस लेक्चर से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी इसके न्यूमेरिकल कर रहे थे। आज भी बच्चों उन्हीं न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर न्यूमेरिकल्स में। और आज कोशिश करेंगे कि आपके पोटेंशियल के टॉपिक कंप्लीट हो जाएं, पोटेंशियल के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएं, जिससे हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस उसमें स्विच कर सकें। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, मैं एक बार रीड कर देता हूं बच्चों। क्या बोल रहे हैं? थ्री चार्जेस माइनस स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू आर प्लेस एट इक्वल डिस्टेंसेज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो तीन चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है और एक चार्ज पॉजिटिव है। नेगेटिव वाले चार्ज स्मॉल क्यू में है और क्या जो आपका प्लस क्यू चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। और इनको एक स्ट्रेट लाइन पे रखा गया बराबर डिस्टेंस पर, बराबर डिस्टेंस पे प्लेस किया गया। बच्चों लिखा है देखो, प्लेस एट इक्वल डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। फिर आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, मैं भी डायग्राम बना दूंगा क्वेश्चन समझने के लिए। बोल रहे हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इज जीरो। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि ये सिस्टम है थ्री चार्ज का, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। तो अगर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो आपने क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ क्यू बाई क्यू। तो आपने कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू चार्ज के मैग्नीट्यूड का रेशियो बताना है बच्चों। चलिए ठीक है, इसके लिए डायग्राम समझ लेते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में चलते हैं और इसको समझने के लिए आपने डायग्राम समझना है। तो चलिए इसके हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए, इसको समझने के लिए बच्चों। तो ऐसे मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये चार्ज रेस्पेक्टिवली प्लेस किए गए हैं। मतलब जो चार्ज का सीक्वेंस आपको दिया गया उसी को फॉलो करना है बच्चा, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। तो हम इसे सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले पहला कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू। चलिए मान लीजिए इस लाइन के लेफ्ट हैंड पर एक चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, यहां पर रखा है चार्ज माइनस क्यू चार्ज है। और बोल रहे हैं चार्ज बराबर डिस्टेंस पे प्लेस किए गए। तो मान लीजिए चलिए इस कॉर्नर पे चार्ज है माइनस क्यू, क्योंकि चार्ज बोल रहे हैं इक्वल डिस्टेंस पर है। इट मीन जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो इन दोनों के मिड में रखा है बच्चों। मान लो ये इनका मिड पॉइंट है, तो यहां पर चार्ज क्या प्लेस किया गया है? कैपिटल क्यू। देख रहे हैं, माइनस क्यू फिर कैपिटल क्यू फिर माइनस क्यू। डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन डिस्टेंस हमारी नीड है बच्चों, तो डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं। चलो ऐसे मान लेते हैं कि मैं मान लेता हूं कि इनके बीच के डिस्टेंस आर है, अगर है ना, अगर इनके बीच के डिस्टेंस आर है पहले दो स्टार्टिंग वाले चार्ज के बीच में, तो इनके बीच के डिस्टेंस भी कितनी है? आर है। ठीक है, मैंने क्या माना कि दोनों आर डिस्टेंस पर है, तो ये दोनों भी कितने पर है? आर डिस्टेंस पर है। तो कॉर्नर वाले चार्ज के बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी बच्चों? 2r हो जाएगी। ठीक है ना। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट आपको दिया गया, तीन चार्ज हैं बराबर डिस्टेंस पे प्लेस किए गए, चार्ज के मैग्नीट्यूड गिवन है, हमने डिस्टेंस लेट कर ली क्योंकि डिस्टेंस हमारी नीड है। बिना डिस्टेंस के आप एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अब बोल रही है कि सिस्टम की एनर्जी क्या है बच्चों? जीरो है। इस पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो आपने क्यू बाय क्यू का रेशियो बताना है। मतलब आपको गिवन क्या है? आप ये कह सकते हैं कि यू ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल को हम लोग यू से लिखते हैं बच्चों, तो यू ऑफ सिस्टम जीरो है, क्वेश्चन में गिवन है। और आपने क्या करना है? कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का क्या बताना है? रेशियो डिटरमाइन करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। हमने पोटेंशियल एनर्जी की क्या पढ़ी थी? थ्योरी पढ़ी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी की थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका न्यूमेरिकल कर रहे हो तो हमेशा न्यूमेरिकल के टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी को कैसे सोचना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज इंटरेक्शन एनर्जी। हमने इसके मैंने आपको एग्जाम्पल वगैरह ही बताए थे। तो हमने कहा था कि उन्हीं चार्ज के बीच में आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है जिसके बीच में क्या होगा? आपका इंटरेक्शन होगा। और मैंने न्यूमेरिकल के लिए एक शॉर्टकट तरीका बताया था। तो आप लोग न्यूमेरिकल से पहले बच्चों वीडियो जो थ्योरी वाली वीडियो उनको जरूर चेक करो। ठीक है, थ्योरी पढ़ते हुए आओ तभी न्यूमेरिकल क्लियर होंगे। ठीक है, तो देखिए आपने चेक करना है कि भाई बोला है सिस्टम की पोटेंशियल जीरो है, तो आपने चेक करना है कि सिस्टम में कितने चार्ज है और किन किन चार्ज के बीच में क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। जिनके बीच में फोर्स लग रही है उन्हीं के बीच में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, किन किन पेयर के बीच में फोर्स लग रही है बच्चों। तो देखो पहले इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही होगी, माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच में। तो एक तो हम इनका पेयर लेंगे, मतलब जिन जिन के बीच में फोर्स लग रही है उन्हीं के बीच में हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो एक पेयर तो इनका बनेगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन में है। फिर इन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन होगा,
ये कॉर्नर वाले, और जो आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे जो कॉर्नर पे चार्ज है, इनके बीच में भी क्या होगा बच्चों, इंटरेक्शन होगा। तो जिनके बीच में इंटरेक्शन है, आपने पोटेंशियल एनर्जी उन्हीं के बीच में कैलकुलेट करनी है। ये बात हमने पीछे के न्यूमेरिकल्स में भी किया है बच्चों, थ्योरी में भी किया है, तो पीछे से सीक्वेंस से चीजों को देखते हुए आओ। तो इसने बोला है कि यू ऑफ सिस्टम इज 0। अब मैं इसको फॉलो कर रहा हूं जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो अब मैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करके इक्वेट क्या कर दूंगा, 0 से इक्वेट कर दूंगा, क्वेश्चन में गिवन है। अब मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब आप दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो तो क्या फॉर्मूला लगाते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ओवर देयर डिस्टेंस। तो जितनी भी टर्म आप बनाओगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, हर टर्म में क्या कॉमन आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वो आगे से कॉमन कर लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्टर हर टर्म में कॉमन होगा। देखो टर्म का मतलब, देखो मेरी 3 टर्म आएंगी बच्चों इस एक्सप्रेशन में। पहले में एनर्जी थे ना, इन दोनों के बीच में एनर्जी निकालूंगा तो एक पेयर इनका बनेगा, है ना। एक एनर्जी में इन दोनों के बीच में निकालूंगा तो एक पेयर इनका बनेगा, और एक पेयर में कॉर्नर वाले चार्ज कर लूंगा। तो मेरे 3 पेयर आएंगे, मतलब 3 टर्म आएंगी, है ना। उन टर्म के बीच में प्लस साइन होगा, और हर एक टर्म में एक चीज कॉमन होगी, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं आगे से कॉमन कर ले रहा हूं। जब आप इतना कॉमन कर लेते हो तो इसके बाद आपने क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ओवर डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ओवर डिस्टेंस, फिर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ओवर डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए पहले मैं एक कॉर्नर से पेयर बनाते हुए चल रहा हूं। तो पहले मैं इन दोनों के बीच की एनर्जी लिख रहा हूं, तो कितना आएगा। और मैंने आपसे पीछे बताया था बच्चों, पीछे के क्वेश्चन भी चेक करो, थ्योरी चेक करो, कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल लिख रहे हो तो चार्ज के साइन को इग्नोर नहीं करना है, चार्ज के साइन भी आपने लेने हैं। जैसे माइनस क्यू चार्ज है, देखो मैंने माइनस लिखा है बच्चों, और ये तो प्लस ही है तो प्लस ही है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ओवर देयर डिस्टेंस, अब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है बच्चों, तो हमने आर सेट की है, तो ओवर आर प्लस, ठीक है। इन दोनों का पेयर कर गया, मिल गया आपको। अब इन दोनों का पेयर बना लीजिए, तो कितना आएगा, कैपिटल क्यू इंटू माइनस स्मॉल क्यू ओवर, इनके बीच के डिस्टेंस भी कितनी बच्चों, आर है, तो ओवर आर, ठीक है। अब एक किसका पेयर बचता है बच्चों, कॉर्नर कॉर्नर वाली चार्ज का, ठीक है। तो इसमें कितना चार्ज है, माइनस क्यू लेफ्ट कॉर्नर वाले है, और राइट कॉर्नर वाले पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू ओवर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 2r। ये ध्यान देना है थोड़ा सा, इज इक्वल टू क्या, 0। देखो हमने इसीलिए इसको कॉमन किया इतने फैक्टर को, नहीं ये फैक्टर आपको 3 बार लिखना पड़ता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो उसको मैंने थ्योरी के टाइम पे बताया था बच्चों, कॉमन कर लिया करो, नहीं तो फैक्टर बार बार आपको लिखना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। बस ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो ये तो कॉन्स्टेंट फैक्टर है बच्चों, तो इसको तो आप 0 में शिफ्ट कर दोगे तो वो 0 हो जाएगा। अब देखिए, देखो पहले 2 पेयर एक जैसे हैं बच्चों, देखिए माइनस की क्यू बाई आर, माइनस की क्यू बाई आर, तो ट्वाइस हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके, और ये 0 में चल जाएगा। तो कितना रहेगा, माइनस 2q, 2 स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई आर, ठीक है ना। और लास्ट वाला टर्म देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर ओवर 2r इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक बच्चों, देखिए इन दोनों को ऐड करके ट्वाइस लिख दिया मैंने, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलिए इसमें से एक टर्म को उधर शिफ्ट कर दीजिए, चलो नेगेटिव वाली टर्म को उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, आपकी चॉइस है। चलिए मैं इधर कर दे रहा हूँ बाकी बच्चा, रिमेनिंग क्वेश्चन 2-3 स्टेप में खत्म हो गया क्वेश्चन। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इस वाली टर्म को, जो पहली वाली टर्म है उसको उधर ले जाता हूँ। तो LHS में क्या रह जाएगा आपका, क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, और ये टर्म इधर जाके प्लस हो जाएगी, तो आ जाएगा 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई आर। क्लियर है बच्चों। अब देखिए आर से आर कैंसिल कर लीजिए, इस क्यू से क्यू का स्क्वायर चले जाएगा, तो LHS में क्यू बाई 2 रह जाएगा बच्चों। मैं ऐसे कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, फिर आपको देखने में दिक्कत होगी जब नोट करोगे, इसलिए मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, वो आप देख लेना, मैं बता रहा हूँ क्या। देखो स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू का स्क्वायर चला गया, आर से आर कैंसिल, इधर बचा क्यू बाई 2। RHS में क्या रहता है बच्चों, आपके पास एक 2 बचता है और एक कैपिटल क्यू। देखो आपसे क्वेश्चन में कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का रेशियो पूछ रहे हैं, तो अगर आप स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू के नीचे शिफ्ट कर दोगे तो 2 इधर आके 2 2 कितना रहेगा, 4 हो जाएगा। तो कैपिटल क्यू, अभी तो बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है बच्चे, तो सब जानते हैं, ओवर
स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कितना रहेगा 1/4। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक। बस ये ध्यान देना है बच्चों कि कोई भी आपको एक डायग्राम गिवन है तो उसमें चेक करिए किन किन चार्ज के बीच में इंटरेक्शन है, जिनके बीच में इंटरेक्शन है उन्हीं के बीच में क्या निकालनी है आपने, एनर्जी निकालनी है। और दो चार्ज की एनर्जी, जब दो जिनके बीच में इंटरेक्शन के बीच में एनर्जी निकाल रहे हो तो हमेशा याद रखो फॉर्मूला क्या लगाना है, 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ओवर देयर डिस्टेंस। कितनी बेसिक सी बात याद रखनी है। ये बात हमने पीछे के क्वेश्चन में भी डिस्कस की है और मैंने थ्योरी में भी बताई है बच्चों। ठीक है, तो छोटा सा सॉल्यूशन है बच्चों, पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलिए पॉज करके आपने नोट कर ही लेना है, कुछ सेकंड लगते हैं नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं सॉल्यूशन से पहले, क्या बोल रहे हैं देखो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों, क्या बोल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम स्पीड 10⁻⁶ से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। 6 है बच्चा, 10⁻⁶। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों सेम स्पीड 10⁻⁶ से मूव कर रहे हैं, सॉरी विद द वेलोसिटी ऑफ इतना रिलीज टुवर्ड्स ईच अदर। या बोल लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे छोड़ा बच्चा और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं ऐसे। ठीक है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, दोनों सेम चार्ज कैरी करते हैं। कहते हैं व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन देम। अब ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का क्या मतलब है, तो आपसे बोल रहे हैं, ठीक है क्वेश्चन समझ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को जैसे मान लो एक दूसरे की तरफ थ्रो किया गया। ठीक है ना, दोनों को 10⁻⁶ की स्पीड से थ्रो किया गया, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी गिवन है और आपसे बोल रहे हैं क्या बता दीजिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बता दीजिए। इसका क्या मतलब है, डायग्राम में समझते हैं बच्चों, ऐसा है। ठीक है, ऐसा देखो डायग्राम में समझ लो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसकी स्पीड भी v है जो गिवन है क्वेश्चन में, और एक इलेक्ट्रॉन सामने से एक दूसरे की तरफ थ्रो किए गए, रिलीज किए गए, थ्रो किए गए, जैसे बोल लो बच्चों, जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन मैंने इधर से फेंका, सामने से किसी ने मेरी तरफ फेंक दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के है ना अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे। ठीक है, तो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं बच्चों। तो क्या होगा देखो भाई, आप जानते हैं कि दोनों ने सेम चार्ज कैरी किया और दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो अब 2 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे ना। और ड्यू टू रिपल्शन इनको है ना रिपल्शन के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो जब ये रिपल्शन के अगेंस्ट मूव करेंगे तो इनकी क्या लॉस होगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। समझ, फिर बोलो मैंने क्या बोला, जब सेम पोलैरिटी के चार्ज एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा बच्चों, है ना। और जितने करीब आते जाएंगे रिपल्शन बढ़ते जाएगा। ठीक है, और रिपल्शन के अगेंस्ट मूव करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो हल्के की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और जितना एक दूसरे के करीब आएंगे उतना ज्यादा रिपल्शन क्या होगा, स्ट्रांग होते जाएगा। तो हल्की की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो रिपल्शन बढ़ते रहेगा, काइनेटिक एनर्जी घटती रहेगी। एक ऐसे स्टेज आएगी जहां पर जाके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के सामने जाके रुक जाएंगे बच्चों। ठीक है ना, जैसे मान लो एक पॉइंट पर जाकर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ क्या हो गए, रुक गए बच्चों। और क्लियर से दिखा देते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे थे, एक पॉइंट पर जाकर इनके बीच का रिपल्शन इतना स्ट्रांग हो गया कि दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, रिपेल करके रोक दिया। ठीक है ना, तो एक पॉइंट पे क्या होंगे बच्चे, रुक जाएंगे। और जब ये रुकेंगे तो एक दूसरे के सबसे नियरेस्ट होंगे बच्चों। सोचिए, देखिए डिस्टेंस घटती जा रही है। क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब अप्रोच के टाइम पर जब वो क्लोजेस्ट थे तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या थी। तो एक दूसरे का अप्रोच कर रहे हैं, और अप्रोच करते क्या, और उनकी स्पीड घटती जा रही है, एक पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। तो जब वो रुकेंगे तो एक दूसरे के क्लोजेस्ट होंगे। ठीक है, तो यही डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं। इसे कुछ मान लेते हैं बच्चों, चलो R0 मान लेते हैं। ऐसा एक टॉपिक हम लोग मॉडर्न फिजिक्स, है ना, मॉडर्न फिजिक्स में आगे जाके पढ़ेंगे बच्चों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे,
है ना। एटम वाले चैप्टर में, तो एटम वाले चैप्टर में एक रदरफोर्ड अल्फा स्कैटर एक्सपेरिमेंट में एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या एक एक्सप्रेशन वगैरह हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ऐसा कंसेप्ट आगे जाकर भी एक जगह पर है, ठीक है। अभी तो फिलहाल न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, थ्योरी में भी आएगा जाकर। तो बात समझ गए बच्चों। तो ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं कि अप्रोच के टाइम क्लोजेस्ट जब थे तो उस टाइम उनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, तो मैंने उस डिस्टेंस को आर नॉट मान लिया। अब आया, चलिए तो कंसेप्ट तो समझ गए, है ना। इलेक्ट्रॉन पास आ रहे, रिपल्शन बढ़ते आ रहे, एनर्जी कम होती आ रही, एक पॉइंट पे आगे इलेक्ट्रॉन रुक जा रहे, बस वो डिस्टेंस हमसे पूछ रहे हैं। तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस आर नॉट ना, हमसे आर नॉट पूछा है बच्चों। अब बात ये आई कि क्या कंसेप्ट लगाएं। कोई डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला तो लगेगा नहीं इसमें बच्चों, हमने कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है इलेक्ट्रोस्टैट में कि हम डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच का फॉर्मूला लगा दें डायरेक्ट, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, तो इसमें कंसेप्ट है बच्चों सिंपल सा, एनर्जी क्या हो रहा है देखो, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन क्या पोजेस कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, दोनों की स्पीड गिवन है, आप मास को m मान लो, और इलेक्ट्रॉन का मास आप न्यूमेरिकली जानते हो ना बच्चों, तो बच्चे जानते हैं कितना होता है 9.1 10⁻³ 31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो जानते हैं, वो तो देते नहीं न्यूमेरिकल में, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या पोजेस कर रहे हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, और हल्के हल्के काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहे हैं, ये लूज कर रहे हैं अपनी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, और आप जानते हैं अगर कोई एक एनर्जी लॉस हो रही होगी तो उसका लॉस किसी दूसरी एनर्जी को क्या कर रहा होगा, प्रोड्यूस कर रहा होगा, या दूसरी एनर्जी में गेन कर रहा होगा। तो कौन सी एनर्जी गेन हो रही है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है, ठीक है ना। कहते हैं कि जब दो चार्ज दूर होते हैं तो एनर्जी कम होती है, जितना वो करीब आएंगे इंटरेक्शन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी। कहते हैं ना जब दूर होंगे तो लेस इंटरेक्शन लेस एनर्जी, जितना इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो मोर इंटरेक्शन मोर एनर्जी, उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी। तो ये क्या लूज कर रहे हैं, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहे हैं, और इनकी काइनेटिक एनर्जी के लूज होने से क्या हो रहा है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअल की नहीं लिखते हैं बच्चों, किसके लिखते हैं, सिस्टम की लिखते हैं। यहां पर इन दो चार्ज को मैं सिस्टम बोल रहा हूं, तो इनकी एनर्जी का लॉस सिस्टम की क्या बढ़ा रहा है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा है। तो इसमें सिंपल कंसेप्ट है क्या, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी, इसकी एनर्जी भी हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी एनर्जी भी कितनी बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जानते ही हो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे लेंगे लास्ट में जाके, देखो पूरा लॉस पूरा गेन बन गया। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब हुई, जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई, या बोल लीजिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्स कब हुई, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्या निकाल लेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ओवर देयर डिस्टेंस दैट इज आर नॉट विच वी हैव टू कैलकुलेट। तो चलिए बच्चों कंसेप्ट लगा देते हैं, क्या लिखेंगे, समझ गए आई थिंक सब बच्चे। और कुछ डाउट वगैरह हुआ करे तो मैं आपसे बोलता हूँ बच्चों, मैसेज है ना, मैसेज में पूछा करो डाउट वगैरह, डाउट भी क्लियर करेंगे आपके। तो क्या बोला मैंने, मैं लिख देता हूँ बच्चों, क्या बोलेंगे, लॉस इन के। तो कंसेप्ट ये है बच्चों, क्या, लॉस इन के ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स, या बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की एनर्जी लूज की है बच्चा, दोनों ने बराबर एनर्जी पोजेस की थी, लास्ट में दोनों ने एनर्जी लूज कर दी। तो लॉस इन के ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि जितना करीब आएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। बस अब वैल्यू वगैरह पुट कर दीजिए, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरे की एनर्जी भी कितनी हाफ एम, दोनों का मास बराबर स्पीड बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं बच्चों कितना होता है 1/4πε0, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है चार्ज माइनस ही, ओवर डिस्टेंस कितनी आर नॉट। मैं आपसे एक बार बोलता हूँ बच्चों, बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं हर न्यूमेरिकल में जहाँ पर ऐसा आ रहा है कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज के साइन नहीं लिखने। कोई बच्चा बोलेगा मैं चार्ज का साइन नहीं लिखूंगा, आंसर तो मेरा सेम आएगा, लेकिन भाई एक लॉजिक को फॉलो करना है हमेशा, है ना। वो आ जाएगा बाद में प्लस, वो अलग बात है, लेकिन आपने साइन शो करने, है ना, ठीक है। ये कंसेप्ट कहता है, तो आपने चार्ज का साइन लिखने हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन है माइनस ही माइनस लिख दिया मैंने, हाँ प्रोटॉन होते तो फिर प्लस ही लिख देते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो इसको लिख दीजिए एम वी स्क्वायर ना, ये तो एम वी स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका कितना हो जाएगा 1/4πε0 ई स्क्वायर ओवर कितना बच्चों आर नॉट, समझ रहे, बस ठीक है।
आपको आर नोट इधर कर देना है, एम बी स्क्वायर को इधर ले जाना है, तो आर नोट का मतलब वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? बस अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इधर, बाकी हाफ में सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आ जाएगा आर जीरो इज इक्वल टू, जानते हैं 9 10⁹ है ना, 1/4 की वैल्यू 9 10⁹ हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10⁻, कितना -19 का स्क्वायर कर लीजिए और डिनोमिनेटर में एम वी स्क्वायर। अब देखो बच्चों एक काम कर लेता हूँ, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1, तो 9.1 और 9 राउंड अप करो 9 ही आ जाएगा, क्योंकि 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इलेक्ट्रॉन के मास को 9.0 लिख दे रहा हूँ। जैसे 9.1 होता है, चलो इतने में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा आंसर में। तो 9.0 10⁻³ kg ले ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन का मास। स्पीड गिवन है क्वेश्चन में, देखो 10⁶, तो 10⁶ का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए इसको 9.1 की जगह 9 ले लिया। 9 से 9 कैंसिल कर लेना बच्चों। देखिए अब इधर देखिए 1.6 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 2.56 हो जाएगा बच्चों। तो देखिए ये जाएगा 2.56। ठीक है, समझ रहे होंगे सब बच्चे। 10 की पावर चेक कर लीजिए पहले, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बाद में चेक कर लेंगे। देखिए कितना हो जाएगा 38, 38 में से 9 चले जाएंगे मुझे, देखो ना 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 38, 38 -38 प्लस की 9, तो 30 में से 9 माइनस कर लीजिए तो 29 बच जाएंगे। 10⁻⁻29 न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर की पावर चेक कर लो बच्चों, देखो ये 12 हो जाएंगी प्लस की, इसमें से प्लस की 12 क्या कर दो माइनस कर दो, तो माइनस की कितने आ जाएंगी बच्चों 19 आ जाएंगी, 10⁻⁻19। ठीक है, समझ रहेंगे सब बच्चे। देखो 12 चेक कर लो एक बार, 12 इसमें से हटा दो तो 19 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, बस 10⁻19 फिर उसमें से माइनस करो, 10⁻−10 आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा 2.56 इंटू हाउ मच 10⁻⁻10 मीटर। इसको एंगस्ट्रॉम कह सकते हो बच्चों ना, जानते हो 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रॉम कहते हैं, तो आप इसे 2.56 एंगस्ट्रॉम कह सकते हो। तो इतना करीब पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन ना बच्चों, पास जाते 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 जाते। अगर और स्पीड से फेंक दोगे तो और करीब चले जाएंगे। डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगी, मोर एनर्जी लेस डिस्टेंस, लेस एनर्जी मोर डिस्टेंस। ठीक बच्चों, तो समझ गए होंगे सब बच्चे। तो चलिए इसको भी नोट कर लेना बच्चों। तो इसमें कंसेप्ट ध्यान करना है कि वो अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं और सिस्टम की एनर्जी में उसकी वजह से गेन हो रहा है, तो ये कंसेप्ट है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो ईजी है इस क्वेश्चन की। चलो इसको भी नोट कर लो बच्चों जल्दी से, है ना, स्क्रीन को पॉज करके नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नोट करिएगा जल्दी से। ठीक, चलिए अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन जब मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी की थ्योरी बता रहा था, तो इस टाइप का मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था बच्चों। ठीक है, तो इसका एक पार्ट 1 जो है ऑलरेडी इस तरीके का मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पीछे, जब मैं आपको तरीका बता रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी को न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिया था, एज एन एग्जाम्पल लिया था, तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसा क्वेश्चन एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, समझो। पहले क्वेश्चन को रीड कर ले रहे हैं, डायग्राम आपको दिख रहा होगा किनारे। चलिए पहले क्वेश्चन रीड कर देते हैं, क्या बोल रहे हैं। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D एज शोन इन फिगर। तो आप देख ही रहे हो एक स्क्वायर है बच्चों, जिसके साइड D है, 4 कॉर्नर है ABCD। इन कॉर्नर पे चार्जेस प्लेस किए गए। देखो जो डायगनली अपोजिट कॉर्नर पे सेम चार्ज है, प्लस क्यू, और B और D में -Q और -Q चार्ज है। ठीक है, और वो E सेंटर होगा उसका। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं आपसे, क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट को फॉर्म करने के लिए, मतलब चार्जेस को, या ऐसे बोल लीजिए इन चार्जेस को स्क्वायर के वर्टेक्स पे पुट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क हुआ होगा। ठीक है ना, तो ऐसे अरेंजमेंट को बनाने में कितना आपने वर्क किया या कितना वर्क हुआ होगा।
तो याद है बच्चों, मैंने जब पोटेंशियल एनर्जी की थ्योरी बताई थी तो मैंने आपको डिफरेंट तरीके से डिफाइन करने के तरीके बताए थे पोटेंशियल एनर्जी को। तो हमने ऐसे भी कहा था कि किसी भी चार्ज के सिस्टम को फॉर्म करने के लिए जितना हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, हमारा वर्क उस सिस्टम में स्टोर हो जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी। तो वही बात बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आपसे चाहे वर्क डन पूछे या तो ऐसे बोलते हैं कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए, तब भी वही बात है, या बोल रहे हैं कि वर्क डन बता दीजिए तो भी वही बात है। हम क्या करते हैं जब डेरिवेशन वगैरह करते हैं तो क्या करते हैं, वर्क निकालते हैं और उसी वर्क को क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये वर्क स्टोर हो जाएगा किसमें, सिस्टम में एज इट्स एनर्जी। तो एक ही बात है। तो आपसे चाहे बच्चों बोले कि सिस्टम को बनाने में कितना वर्क हुआ है या सिस्टम ने कितनी एनर्जी कैरी की है, पजेस की है, तो एक ही बात है भाई, एनर्जी पूछेगा तो यू लिख दीजिएगा और वर्क डन पूछेंगे तो डब्ल्यू लिख देंगे। तो इस सिस्टम में सेकंड पार्ट को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। सेकंड बात को अभी होल्ड पे रख रहे हैं, सेकंड पार्ट को बाद में बात करेंगे, दो चीजें एक साथ मिक्स नहीं कर रहे। तो ठीक है, तो इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन हुआ हमसे पूछ रहे हैं, डब्ल्यू मान लेते हैं इस वर्क डन को। और जानते हो बच्चों वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में देखा ना बच्चों, तो हमने कहा देखो किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हो तो चेक करोगे सिस्टम में कितने चार्ज है और किन किन के बीच में इंटरेक्शन है, कितने इंटरेक्शन के पेयर बन रहे हैं उनको काउंट करो। जितने इंटरेक्शन के आपके पेयर बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी में उतनी टर्म आएंगे। तो देखते हैं किन किन के बीच में इंटरेक्शन है। जैसे बच्चों से पूछो, जैसे ना हम जैसे क्वेश्चन बच्चों से बोलते हैं, क्वेश्चन कराते हैं तो बच्चों से पूछते हैं बताओ बच्चों कि कितने इसमें पेयर बन रहे हैं, तो बच्चे जल्दी में बोल देते हैं कि 4 पेयर, और कुछ बच्चे 6 भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 नहीं बच्चों कितने 6 पेयर बन रहे हैं इंटरेक्शन के, कैसे, ठीक है। देखो बच्चों किन किन के इंटरेक्शन मतलब समझ रहे, किन किन के बीच में फोर्स लग रही है। तो देखो एक तो ए और बी वाले चार्ज के बीच में फोर्स लग रही होगी, तो एक पेयर तो हमको ये मिल गया जिनके बीच में एनर्जी निकालनी है। फिर किसके बीच में बच्चों, बी और सी वाले चार्ज के बीच में फोर्स लग रही है, तो मुझे एक बी और सी का पेयर बनाना है। फिर सी और डी, ठीक है, तीसरा पेयर हो गया डी और ए, डी और ए वाले चार्ज मतलब 4 पेयर हो गए। फिर डायगोनल, बच्चे डायगोनली भूल जाते हैं बच्चों, देखो ना इन दोनों के बीच में तो इंटरेक्शन होगा, किसके, ए और सी वाले चार्ज के बीच में, तो एक पेयर इनका बनेगा डायगोनल पेयर। सिमिलरली बी एंड डी पे जो डायगोनली चार्ज पेयर है इनके बीच में फोर्स लग रही होगी, तो इनके बीच में इंटरेक्शन है तो एक पेयर इनका भी बनाएंगे। तो टोटल कितने पेयर बने बच्चों, 6, 4 साइड के पेयर, 2 डायगोनल वाले पेयर। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी में कितनी टर्म आएंगी, या वर्क डन, मैंने वर्क को आगे से एनर्जी लिख दिया, एक ही बात। चलो एनर्जी छोड़ दो, वर्क ही रहने दो बच्चों, वर्क लिख देते हैं, एक ही बात है। आप वर्क निकालो एनर्जी निकालो, बात सेम ही है। तो कितनी टर्म आएंगी टोटल बच्चों, 6 टर्म आएंगी, और सब में एक चीज कॉमन होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वो हम आगे से लिख दे रहे हैं, 6 टाइम लिखने से बच जाएंगे बच्चों। तो आपने क्या करना है, आगे से पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देना है, इतना कॉमन कर लेते, हर एक टर्म में इतना फैक्टर कॉमन है बस। अब आपने क्या करना है बच्चों, ध्यान से रैंडमली ऐसे ना, रैंडम से पेयर नहीं बनाने बच्चों, एक सीक्वेंस को फॉलो करो, एक सीक्वेंस कि कोई पेयर छूटे ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ए से, और घूम के वापस ऐसे एंटी क्लॉक चल के ए पे वापस आएंगे, फिर 2 डायगोनल पेयर बना लेंगे। तो आप सुनिए, ठीक है, क्या करेंगे, पहले ए और बी वाले चार्ज के बीच की एनर्जी लिख रहे, तो मैंने 1/4 कॉमन कर लिया बच्चों, देख रहे हो आगे से। अब मुझे क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ओवर डिस्टेंस। तो देखिए ए पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू, मैं प्लस साइन लिख नहीं रहा हूँ, वो अंडरस्टूड प्लस ही होता है, जिसका साइन माइनस होगा माइनस लिखूंगा बच्चों। तो देखिए ए पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू, बी पर कितना चार्ज है बच्चों, माइनस क्यू। समझ रहे, चार्ज के साइन माइनस को इग्नोर मत करना बच्चों, ये बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, ठीक है। तो एक पेयर इनका बन गया, फिर प्लस, ठीक है। अब किसके बीच में एनर्जी लोगे, बी और सी के बीच में, तो बी में कितना चार्ज है, माइनस क्यू, सी में कितना चार्ज है, प्लस क्यू, ओवर इनके बीच के डिस्टेंस भी कितनी है बच्चों, डी, ये स्क्वायर है तो हर साइड डी है। फिर बी और सी हो गया, अब सी और डी के बीच में चलते हैं, तो सी में कितना चार्ज है, प्लस क्यू, डी में कितना चार्ज है बच्चों, माइनस क्यू, डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, डी, फिर प्लस, एक पेयर और डी और है, देखो ए पर वापस आ गए। अब डी और ए के बीच में देखिए, डी पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू, ए पर कितना चार्ज है बच्चों, प्लस क्यू, डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, डी, ठीक है। 4 साइड के पेयर हो गए, अब 2 डायगोनल वाले पेयर लेने बच्चों। चलिए पहले मैं ए और सी वाले पेयर को ले रहा हूं, प्लस,
देखिए ए में कितना चार्ज है प्लस क्यू, सी में भी कितना चार्ज है बच्चों प्लस क्यू, डिस्टेंस कितनी है, डायगोनल डिस्टेंस जानते हो बच्चों ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इसके साइड कितनी है डी, तो डायगोनल कितना होता है √2 टाइम्स साइड, दैट मीन्स √2d, तो डिस्टेंस कितनी हो गई √2d प्लस, अब बी और डी वाला पेयर लास्ट पेयर है बच्चों हमारा सिक्स्थ पेयर, तो माइनस क्यू बी पे चार्ज, डी पर कितना चार्ज माइनस क्यू, इनके बीच के डिस्टेंस भी कितनी है, ये भी डायगोनल है बच्चों, तो डिस्टेंस है √2d। बस ये बात ध्यान से करनी है, कितने पेयर में काउंट कर देता हूँ बच्चों, देखो टोटल 6 पेयर होने चाहिए है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका नाम से कोई भी पेयर छूटा नहीं है बच्चों। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बात सुनो बच्चों, देखिए स्टार्टिंग के जो 4 पेयर है कितना आएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी, 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 तो ये सबको मिक्स कर दे तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी, तो मैं इतना लिख दे रहा हूँ बच्चों, माइनस साइन को पहले लिख दे रहा हूँ -4 क्यू स्क्वायर अपॉन डी। ठीक बच्चों, मैंने स्टार्टिंग के 4 टर्म को मिक्स करके सिंगल टर्म बना दी, फिर बची लास्ट की 2 टर्म, देखो अब ये 2 टर्म ये भी सेम ही है बच्चों, चेक कर लो कितना आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन √2d, ये भी क्यू स्क्वायर अपॉन √2d, तो ट्वाइस क्यू स्क्वायर अपॉन √2d, ये कितना रहेगा ट्वाइस क्यू स्क्वायर अपॉन √2d। ठीक है, अब इसमें कॉमन कर लो बच्चों, कितना कॉमन आ रहा है देखो क्यू स्क्वायर अपॉन डी, क्यू स्क्वायर अपॉन डी, तो मैं क्यू स्क्वायर अपॉन डी कॉमन कर लेता हूँ, इधर कितना बचेगा -4, √2 से 2 चले जाएगा तो √2 बच जाएगा, तो फाइनली इतना आ जाएगा बच्चों, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। हमने क्या कॉमन करना है क्यू स्क्वायर अपॉन डी कॉमन कर लेना है बच्चों, ठीक है, इतना अगर कॉमन कर दोगे क्यू स्क्वायर अपॉन डी, तो देखो फर्स्ट टर्म में कितना बचेगा बच्चों -4 प्लस √2 से 2 चले जाएगा √2 टाइम, तो इतना आ जाएगा वर्क। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क डन इन फॉर्मिंग दिस अरेंजमेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, क्लियर है। तो ऐसा मैंने आपको जब पोटेंशियल एनर्जी की थ्योरी हम लोग कर रहे थे वहां शायद हमने डिस्टेंस कुछ और ली थी, आज डिस्टेंस डी है, तो ऐसा मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, मैंने कहा भी था कि आगे हम एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ऐसा आएगा भी बच्चों। ठीक है, चलिए तो गया फर्स्ट पार्ट, पहले पूरा कर लेते हैं फिर आप नोट कर लेना बच्चों, आप सेकंड पार्ट में चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, सेकंड पार्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में, अ चार्ज Q नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर, दिख रहा होगा डायग्राम में बच्चों, ये स्क्वायर का, इधर आ जाता हूं मैं, स्क्वायर का सेंटर आपको दिख रहा है E। अब बोल रहे हैं इस E सेंटर पे देखो ना, जैसे आपने पहले ये 4 चार्ज अरेंज कर लिए, अब आपको लगा चलो एक चार्ज और ले आते हैं, अब लगा चलो एक चार्ज और ले आते हैं, तो अब हम एक नया चार्ज ब्रिंग कर रहे हैं, कहां पर ब्रिंग कर रहे हैं, इस E पर ब्रिंग कर रहे हैं, जिसका नाम है Q नॉट। देखिए पढ़ लीजिए एक बार, बोल रहे हैं a charge Q naught is brought to the center E of the square, how much extra work is needed to do this? जब नए चार्ज को लाओगे तो फिर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, है नहीं, तो उस Q नॉट को सेंटर में लाने के लिए बोल रहा है बताइए कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। तो अब समझना बच्चों कि उस Q नॉट चार्ज को इस E पॉइंट पे लाने में कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपसे देखो बार बार ये बात इसीलिए बोलता हूँ बच्चों कि आप हमेशा थ्योरी, न्यूमेरिकल से पहले थ्योरी चेक करो। ठीक है, थ्योरी में सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है कि जब भी आप किसी नए चार्ज को सिस्टम में इंक्लूड करते हो, जैसे मान लो आपने एक सिस्टम बना लिया, फिर आपको लगा कि चलो आप कोई बाद में आपको इन फ्यूचर लगा कि चलो एक चार्ज और ले आते हैं, तो जब भी आप किसी सिस्टम ऑफ चार्ज में एक नया चार्ज ऐड करोगे तो पुराने वाले चार्ज होंगे उस नए वाले चार्ज पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और उसके अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो उस Q नॉट चार्ज को E पर लाने के लिए वर्क क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर ही 4 लोग पहले से प्रेजेंट है, और जब उस नए चार्ज को लाओगे तो चार लोग उस नए चार्ज पे फोर्स लगाएंगे, तो उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और वो वर्क कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको एक मेथड बताया था बच्चों कि जब भी आप किसी नए चार्ज को ब्रिंग कर रहे हैं तो देखो पहले से कितने चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ठीक है,
तो जो पुराने चार्ज जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उनका क्या निकालो, नेट पोटेंशियल निकालो उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पे नए चार्ज को ब्रिंग कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप किसी नए चार्ज को ब्रिंग कर रहे हो और पहले से लोग प्रेजेंट हैं तो क्या करिए, वर्क डन निकालने का एक तरीका मैंने आपको बताया था कि पहले क्या करिए, जो लोग पहले से प्रेजेंट है उनका नेट पोटेंशियल उस पॉइंट पे निकाल लीजिए जिस पॉइंट पे नए चार्ज को ब्रिंग कर रहे हो। तो उनका नेट पोटेंशियल निकालिए, फिर उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसको ब्रिंग कर रहे हैं। जैसे हमारे केस में देखो बच्चों, हम इस नए वाले चार्ज को किस पॉइंट पे ला रहे हैं, ई पॉइंट पे ला रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ई पॉइंट पर पुराने वाले चार्ज का क्या निकालेंगे, नेट पोटेंशियल निकालेंगे इनटू वो चार्ज जिसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रिंग कर रहे हैं, दैट इज क्यू नॉट। ठीक है, तो समझो बच्चों, अब सेकंड पार्ट का ये अच्छा हमारा फर्स्ट पार्ट था, इधर लिख भी दे रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन था। अब बात करें सेकंड, फिर आप नोट कर लेना बच्चों, पहले सेकंड पार्ट का सोल्यूशन समझ लो। तो अब हमें इस वर्क डन को W डैश मान ले रहे हैं, जो हमें किसके लिए करना है बच्चों, क्यू नॉट को लाने के लिए, ई पॉइंट पर लाने के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि आपने इस ई पॉइंट पर पहले इन चारों का क्या लिखना है, पोटेंशियल लिखना है नेट ई पॉइंट पर, इनटू उस चार्ज से मल्टीप्लाई करना है जिस चार्ज को आप ब्रिंग कर रहे हो। अच्छा, अब देखते हैं इस ई पॉइंट पर ए वाले चार्ज का पोटेंशियल, तो इस ई पॉइंट पर किस किस का पोटेंशियल होगा, ए वाले चार्ज का पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी नेट के लिए ऐड ही करते हैं बच्चों, जानते हो। तो इस ई पॉइंट पे पहले ए वाले चार्ज का पोटेंशियल लिखेंगे प्लस बी वाले चार्ज का पोटेंशियल प्लस सी वाले चार्ज का पोटेंशियल प्लस डी वाले चार्ज का पोटेंशियल इनटू वो नया चार्ज जिसको आप ब्रिंग करें, दैट इज क्यू नॉट। अच्छा एक बात समझो बच्चों, इस ई पॉइंट पर ए का पोटेंशियल मुझे लिखना है, ऐसे ए वाले चार्ज का पोटेंशियल ई पॉइंट पे लिखूंगा तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला होता है ना, जानते हैं किसी भी चार्ज का किसी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखते तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 चार्ज ओवर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। तो ऐसे चार्ज है Q, तो मुझे इस Q चार्ज का ई पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, तो मुझे क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, और इस चार्ज की ई पॉइंट से क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, मीन्स ये ए वाली डिस्टेंस चाहिए। अब ये ए डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डायगोनल का आधा है बच्चों, अगर मैं किनारे लिख दूं कहीं पर, ये जो ए डिस्टेंस होगी आपकी ए ई, जितनी भी डिस्टेंस है ये, चाहे आप ए ई देख लो चाहे आप बी ई देख लो, क्योंकि स्क्वायर का वर्टेक्स, अब स्क्वायर का सेंटर अपनी वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पर होता है बच्चों, ये सब बराबर ही तो होंगी। ठीक है, ए ई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, और ये सब डिस्टेंस कितनी होंगी, तो डायगोनल का हाफ, डायगोनल कितना है बच्चों, √2d, उसका आधा, डायगोनल का मिड पॉइंट है ना तो उसका आधा होगा बच्चों, तो कितना होगा, d/√2 होगा। तो इन सभी चार्ज से ई कितने डिस्टेंस पर है बच्चों, d/√2। जैसे अगर मैं ए वाले चार्ज का पोटेंशियल डी पर लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, 1/4πε0 चार्ज ओवर क्या, डिस्टेंस d/2, और यहाँ चार्ज का साइन भी लिखना है, फिर प्लस बी वाले चार्ज का सिमिलरली सी, फिर सिमिलरली डी। तो यही कर रहे हैं बच्चों, हम क्या करेंगे, पहले ए वाले चार्ज का पोटेंशियल प्लस बी वाले चार्ज का पोटेंशियल प्लस सी वाले प्लस डी वाले चार्ज का पोटेंशियल लिखेंगे ई पॉइंट पर, फिर इनटू उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसको आपने ब्रिंग किया है। तो मैं वही करने जा रहा हूँ बच्चों। अच्छा, पोटेंशियल के लिए एक चीज कॉमन कर लोगे, सब में एक चीज कॉमन आएगी, 1/4πε0। जैसे हमने कहा ए वाले चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, तो ए पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, ओवर डिस्टेंस कितनी है, तो कितना है बच्चों, देखो चेक करो, d/√2 आया ना, मैं चेक करा देता हूँ, ये डिस्टेंस d/√2। अच्छा, प्लस अब बी वाले चार्ज का पोटेंशियल लिखेंगे ई पॉइंट पर, चेक कर लो, बी वाले चार्ज का ई पॉइंट पर पोटेंशियल, तो चार्ज कितना है बच्चों, -q, पोटेंशियल में भी चार्ज का साइन लेते हैं, मैं आपको थ्योरी से बताते आ रहा हूँ, और इसकी डिस्टेंस भी कितनी है, √2d, सॉरी d/√2, ये भी डिस्टेंस वही है बच्चों। अब आया सी वाले चार्ज का पोटेंशियल, सॉरी सी वाले चार्ज का पोटेंशियल ई पॉइंट पर, तो देखो इस पे कितना चार्ज है, +q, तो q अपॉन डिस्टेंस सबकी सेम ही है बच्चों, d/√2। सिमिलरली उस पे कितना चार्ज है, -q, d वाले वर्टेक्स पे, देख ही रहे हो बच्चों ना, जैसे कितने हो गए, d/√2 इनटू वो चार्ज जिसको आप ब्रिंग कर रहे हो, तो है ना, पुराने वाले चार्ज के पोटेंशियल का नेट इनटू वो चार्ज जिसको आपने ब्रिंग किया है। अब यहाँ देखो बच्चों, थ्योरी में चेक करना, मैंने थ्योरी में ही बताया बच्चों बहुत डिटेल में, ठीक है, सब कैंसिल हो गए, प्लस माइनस सबका मैग्नीट्यूड सेम, और दो प्लस चार्ज दो माइनस चार्ज, डिस्टेंस भी सेम, तो कैंसिल आउट, तो इतना फैक्टर क्या हो गया बच्चों, देखो 0 हो गया, तो हमारा वर्क डन भी कितना हो गया, 0।
है ना, ऐसे बोल लो 0 × Q0 बोल लो ना, 0 × Q0 बिकम 0। तो इट मीन्स हम Q0 चार्ज को ऐसे पॉइंट पर लाए हैं बच्चों जहां पर इन चारों का नेट पोटेंशियल क्या है, 0। और अगर उस पॉइंट पर पोटेंशियली 0 है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड पोटेंशियल इनटू चार्ज करने से वर्क डन कितना रहेगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब उस Q0 चार्ज को, फिफ्थ चार्ज को आपने इंक्लूड करने में कोई भी वर्क डन आपका नहीं होगा बच्चों। ठीक है, बात समझ रहे होंगे सब बच्चे। चलो तो नोट कर लो बच्चों इसको, है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा, पहला पेज है ये सॉल्यूशन। तो पॉज करके नोट किया करो बच्चों। चलो अब ये सेकंड पार्ट है इसका। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, नोट आपने कर लिया होगा और, है ना, बार बार एक उसको बार बार देखो बच्चों। अगर एक बार में कुछ बातें, छोटी छोटी बातें एक बार में क्लियर है, कुछ बातों में दिक्कत है, तो है ना वीडियो को दोबारा दोबारा देखो, है ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, उसको समझो अच्छे से। चलिए, और पीछे हमेशा थ्योरी, न्यूमेरिकल से पहले थ्योरी चेक करो बच्चों, आप बिना थ्योरी के डायरेक्ट न्यूमेरिकल में मत लाओ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या बोल रहे हैं, देखो अच्छा क्वेश्चन ये भी बच्चों एक, हाँ सुनिएगा ध्यान से। बोल रहे हैं एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी 10⁻⁸ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर इज हेल्ड इन एयर। ठीक है ना, याद है, मैंने जो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन की थी हमने चैप्टर 1 में, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो ऐसे एक शीट है, देखो बोल रहे हैं ना, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी है, और शीट में चार्ज सरफेस में, तो इसे क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो शीट में चार्ज सरफेस में होता है, इसलिए इसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे बच्चों। तो एक इनफाइनाइट शीट है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा दे रखा है आपको, और हमने उसको एयर में हेल्ड किया। कैसे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे भी शीट हो सकती है। फिर बोल रहे हैं कि इन दिस सिचुएशन हाउ फार अपार्ट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज v। तो शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो ऐसी सरफेस हैं जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। आपने क्या करना है, उनके बीच का सेपरेशन बताना है। तो ये क्वेश्चन बच्चों किस पर बेस्ड है, तो हमने, याद है, पोटेंशियल एनर्जी के जस्ट नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ा था, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। फिर हमने इक्यू पोटेंशियल सरफेस टॉपिक में इक्यू पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना। फिर लास्ट में एक डायरेक्शन किया था हमने, फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में एक डायरेक्शन किया था बच्चों, रिलेशन की थी E = -dV/dr। ये क्वेश्चन उसी रिलेशन पर बेस्ड है, समझना बच्चों। अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए डायग्राम समझना पड़ेगा आपको पहले, डायग्राम से क्लियर होगा, बिना डायग्राम के आपको क्लियर नहीं होगा बच्चों अच्छे से ये क्वेश्चन। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मैं एक शीट बना लेता हूँ पहले, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है ना, जिसके सर पे चार डेंसिटी गिवन है, ऐसे मान लीजिए एक इनफाइनाइट एरिया की शीट है। अब हम इनफाइनाइट तो नहीं बना रहे, ऐसे मान लीजिए इनफाइनाइटली लॉन्ग एक शीट है। एक सेकेंड बच्चों, छोटा कर देते हैं, ऐसे ऐसे मान लो एक, ऐसे वर्टिकली हमने, है ना, एक शीट को प्लेस किया हुआ है, और इसने कुछ चार्ज कैरी किया होगा विच, अब देखो इसने सरफेस चार्ज डेंसिटी को पॉजिटिव में लिखा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ने कैरी किया होगा। चलो आप पॉजिटिव नेगेटिव भी बहुत बड़ा मैटर नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो। चलो मैं पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसे सिग्मा कहते हैं ना बच्चों, सिग्मा गिवन है। अच्छा आप सुनिएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको याद होगा हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है बेसिकली ये चैप्टर 1 में। तो एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके दोनों साइड पर होता है बच्चों। उसके अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर मूव्स अवे फ्रॉम द शीट ऑन बोथ द साइड। तो मैं दोनों साइड तो नहीं दिखा रहा हूँ, एक साइड दिखा देता हूँ बच्चों ना। और जानते ही हो कि अगर इसने पॉजिटिव चार्ज कैरी किया है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी दे मूव्स अवे फ्रॉम द शीट। तो ये मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आप एक चीज़ जानते हो ना बच्चों कि अगर एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जानते हो ना, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं आगे से लिख दे रहा हूँ E, ठीक है, कितना होता है σ/2ε0। ठीक है, तो चैप्टर 1 की चीज़ें भी याद रखो, ये मत सोचो कि चैप्टर 2 में चैप्टर 1 की चीज़ें यूज नहीं होंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में पढ़ा है।
तो इसका ठीक है इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप ये भी जानते हो कि एक शीट का यूनिफॉर्म नेचर का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लेफ्ट में भी होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन हम एक साइड ही बना रहे हैं। ठीक है, तो एक शीट है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बातें याद होनी चाहिए बच्चों। अब बोल रहे हैं कि इस रीजन में ऐसी दो सरफेस के बीच का सेपरेशन बताइए जिनके बीच का क्या दिया है बच्चों, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। मैं लिख देता हूँ डेटा। देखो हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। एक तो हमको सिग्मा गिवन है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है 10 की पावर -8 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है बच्चों। और हाँ, हमें दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बतानी है ऐसी जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट है। इनके बीच का सेपरेशन देखो, जैसे मैंने थ्योरी में माना था वैसे ही मैं न्यूमेरिकल में मान रहा हूँ बच्चों। आपको याद होगा हमने एक डायरेक्शन किया था, फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, तो दो सरफेस मानी थी, उनके बीच का डिफरेंस dv माना था, उनके बीच के सेपरेशन को dr माना था। तो जो थ्योरी में कर रहे हो वही न्यूमेरिकल में भी लिखो बच्चों। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को dv माना है और डिस्टेंस को dr मान लिया है, तो हमें dv के बजाय dr बताना है। चलो वो दो सरफेस मैं आपको दिखा भी देता हूँ बच्चों, दो सरफेस कैसी होनी चाहिए। तो आपको याद होगा बच्चों, हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस किस फॉर्म में होती है, पैरेलल प्लेन्स, नॉर्मल टू फील्ड लाइंस। तो मैं दो सरफेस को एज्यूम कर लेता हूँ बच्चों, ऐसे मान लो दो सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों, ये शीट नहीं है, ये दो इक्विपोटेंशियल क्या है, सरफेस मान लीजिए, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इनके बीच का सेपरेशन कितना है, dv है, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस dv, इनके बीच का सेपरेशन कितना मान लेते हैं, dr मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन पढ़ी थी बच्चों, क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू कितना, dv बाई dr। मैग्नीट्यूड के लिए आप माइनस हटा सकते हो, तो यूजिंग दैट रिलेशन, याद है हमने एक रिलेशन पढ़ी थी क्या, तो उसी रिलेशन को हम यूज कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं यूजिंग, हम एक रिलेशन यूज कर रहे हैं इसमें, यूजिंग E इज इक्वल टू dv बाई कितना, dr। बस ठीक है, आपको क्वेश्चन में बच्चों E की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना लगा दोगे, तो इसको लिख दो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने आगे से लिखी है, सिग्मा बाई कितना लगा देंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट। dv हमको गिवन है, चलो इसको अभी dv रहने देते हैं, और dr आपको कैलकुलेट करना है। बस ये सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो कितना आ जाएगा, देखो हमसे पूछेंगे क्या, dr पूछ रहे हैं हमसे, तो dr इज इक्वल टू कितना रहेगा, dv इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना, सिग्मा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, dv गिवन है आपको 5 वोल्ट, तो देखिए ये आ जाएगा कितना, dv हो गया 5 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट के लिए जानते हो बच्चों, पहले चैप्टर से पढ़ रहे हो, 8.85 10 की पावर -12। ठीक है, ये वैल्यू वगैरह याद रखिए, ओवर सिग्मा, सिग्मा कितना है, 10 रेज़ पावर -8। ठीक है, तो एक काम करो बच्चों, देखो ये 5 2 से 10 हो जाएगा, तो एक 10 की पावर प्लस में आ जाएगी, 8 जाके ऊपर प्लस हो जाएगा तो 9 हो जाएंगी, 8 ये और एक ये पावर 9, तो 10 की पावर कितना बचेगा बच्चों, -3 बचता है ना, तो आ जाएगा 8.85 इंटू 10 रेज़ पावर -3 मीटर, या इतना मिलीमीटर भी कह सकते हो बच्चों, तो आप फिर बाद में लिख देना 8.85 मिलीमीटर भी लिख सकते हो, किसी यूनिट के पास हो तो वो लिख सकते हो। चलो लिख देता हूँ मैं, आपको लगेगा मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ खाली, लिख देता हूँ बच्चा, तो 8.85 मिलीमीटर। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो बस बहुत चीज़ें याद रखनी, देखो कोई क्वेश्चन की कैलकुलेशन छोटी होने का मतलब क्वेश्चन आसान नहीं हो जाता है बच्चा, मतलब आपने ये फॉर्मूला याद रखना है ना, फर्स्ट चैप्टर का, ये रिलेशन ध्यान रखनी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है ना, सब थ्योरी पता होनी चाहिए आपको, कि यूनिफॉर्म फील्ड में सरफेस कैसे दिखाते हैं, पैरेलल प्लेन्स के फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन आसान है इसकी, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लो बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया आई थिंक आपने। चलो अब चलते हैं बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व, तो सॉल्व करने से पहले पढ़ लेते एक बार बच्चों, क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा। बोले इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द पॉइंट, तो एक पॉइंट है, उस पॉइंट के अराउंड कोई स्पेस है, एक रीजन है, स्पेस है बोल लीजिए, और जो पॉइंट है उसे कोऑर्डिनेट दे रखे -1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इज गिवन बाय, ठीक है। तो एक पॉइंट के अराउंड क्या है, एक रीजन है, उस रीजन में एक पोटेंशियल है जो दे रखा है आपको v इक्वल टू, आप देख रहे हो इतना दे रखा है, ठीक है। मतलब कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल गिवन है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बताने। तो इसमें थोड़ा सा एक अलग सी बात है, थोड़ा सा इसमें एक पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट होता है बच्चों, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन 11-12 में नहीं होता है, ये हर क्लासेस बीएससी वगैरह में होता है, लेकिन छोटी सी बात है ना। अब पार्शियल में बहुत लंबा नहीं, मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत आगे का टॉपिक है वो, लेकिन हाँ क्या करना होता है वो बात ध्यान से समझना बच्चों, ये नॉर्मल से थोड़ा अलग होता है, नॉर्मल डिफरेंस से थोड़ा अलग होता है। तो चलिए पहले मैं लिख देता हूँ वैल्यू क्या है इसमें, देखो वी दे रखा है हमको क्वेश्चन, मतलब एक पॉइंट गिवन है बच्चों, पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है -1 मीटर 2 मीटर, ऐसे क्वेश्चन बच्चों ऑब्जेक्टिव जेई नीट में भी बहुत आते हैं बच्चों, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई नीट में भी। तो ठीक है, तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, और उस पॉइंट के अराउंड क्या गिवन है आपको, पोटेंशियल गिवन है बच्चों, मतलब उस पॉइंट के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होने से एक पोटेंशियल भी क्रिएट हो रहा होगा। तो आपको पोटेंशियल गिवन है, फील्ड पूछ रहे हैं आपसे, इतना वोल्ट पोटेंशियल गिवन है, और आपसे बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट, मतलब ई एक्स ई वाई जेड पूछ रहे हैं ना, ये तो पूछ रहे हैं आपसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट पूछ रहे हैं कि एक्स कंपोनेंट बता दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बता दीजिए, वाई कंपोनेंट बता दीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बता दीजिए, जेड कंपोनेंट बता दीजिए, ठीक बच्चों। तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाई एन क्या पूछ रहे हैं, जेड कंपोनेंट पूछ रहे हैं। तो समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चों, इसमें आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। पार्शियल में क्या करना होता है समझना बच्चों, और इसमें रिलेशन वही लगानी है, वही ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर वाली रिलेशन। तो चलिए मैं एक्स कंपोनेंट जब निकाल रहा हूँ, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालोगे तो पोटेंशियल को पार्शियली, पार्शियल मतलब ऐसा लिखते हैं बच्चों, पार्शियली क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन को, जैसे नॉर्मल को तो हम डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं बच्चों, लिखते ना, है ना, इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ते हैं, इसे पार्शियल, इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। तो पार्शियल को थोड़ा सा ऐसे करली करके d जैसा बनाते हैं, ठीक है, लिखने का तरीका है बच्चों। देखो मतलब हम यहाँ पर पार्शियल हो जाते हैं, पार्शियल बनने इसलिए हम पार्शियल हो जाते हैं, जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को क्या मानेंगे, वेरिएबल, बाकी सबको क्या मान लेंगे बच्चों, कॉन्स्टेंट। मतलब हम x के लिए पार्शियल हो जाएंगे तो x को क्या मानेंगे, वेरिएबल, बाकी सबको कॉन्स्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x ऑफ v, अब v की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना है 10x स्क्वायर प्लस 5। देखो करना नॉर्मल डिफरेंस, रूल तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन के ही लगाने, लेकिन बस क्या करना है, पार्शियली करना है। तो देखिए हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x को वेरिएबल मानेंगे, बाकी दो कांस्टेंट हो जाएंगे, y और z के टर्म कांस्टेंट मानेंगे, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, 0। तो x एंड y एंड z के टर्म तो 0 हो जाएंगे, हम खाली x वाली टर्म को करेंगे बच्चों। और डिफरेंशिएट करना जानते हो, अगर कोई बच्चों को मैथमेटिकल टूल्स में दिक्कत है बच्चों, है ना, तो उसके लिए मैथमेटिकल टूल्स वाली एक हमने प्लेलिस्ट बनाई है ना, उसको चेक करो बच्चों, कोई मैथमेटिकल टूल्स किस बच्चों को दिक्कत होती है। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना 12th क्लास तक आते तक जान जाते हैं बच्चे मैथमेटिकल टूल्स। सुनो अब मैं इसको कर रहा हूँ, तो इसमें क्या करोगे, x को करोगे y एंड z 0 हो जाएगा, तो पहले आप 10 को छोड़ दोगे, जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x, बाकी y वाली टर्म 0 और z वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने उनको कांस्टेंट मान लिया। सवेरे बच्चों हमने x पहली टर्म को किया, x वाली टर्म को, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x एंड z को कांस्टेंट मान लोगे, जब z के रेस्पेक्ट में करोगे तो z एंड उसको कांस्टेंट मान लोगे, ठीक है। अच्छा हम ठीक कितना रहेगा बच्चों, आप देखो कितना रहेगा 20, और ठीक है, क्या रहेगा, ये आ गया आपका कितना 20x आ गया बच्चों, ठीक है ना। अब x की वैल्यू लगा दो, ठीक है, हमने क्या किया, x के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दिया,
एक्स को वेरिएबल मान के वाई एंड जेड को कॉन्स्टेंट, तो इतना आ गया। बस एक्स की वैल्यू लगा दो, देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना गिवन है बच्चा आपको, -1। अब एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू है -1, तो कितना आ रहेगा बच्चों, -20 वोल्ट, ठीक है ना। तो आपका सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वोल्ट नहीं होगा, वोल्ट पर मीटर होगा या न्यूटन पर कूलम, चलो वोल्ट पर मीटर लिख देते हैं, ठीक है। ई एक्स आ गया। अब ऐसे क्या निकाल लोगे बच्चों, ई वाई निकाल लोगे, फिर क्या करोगे, ई जेड निकालोगे। तो इसको नोट करो पहले, है ना, और फिर मैं ई वाई ई जेड निकालता हूँ, इसको नोट करो बच्चों जल्दी से। हाँ एक काम कर सकते हो बच्चों, हमने अच्छा माइनस साइन ही लिखा, देखो माइनस कभी कभी मैग्नीट्यूड के लिए छोड़ भी देते हैं, माइनस लगा लो वैसे ठीक रहेगा, है ना, माइनस लगा दोगे ठीक रहेगा, तो माइनस भी लगा दो फिर अब, तो -20, तो -20 तो +20, पूरा ही फॉलो कर रहे हैं, जब माइनस लगा रहे तो लगा ही लीजिए, है ना। चलिए एक्स वाला आ गया। अब बात कर लेते हैं ऐसी, ई वाई निकाल लेते हैं। अब ई वाई निकाल लेंगे, आप जब ई वाई निकालोगे तो माइनस, अब हम v को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, y के रेस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे, तो माइनस d/dy ऑफ v की वैल्यू चेक कर लीजिए कितना है, 10x² कितना था, 10x² प्लस 5y², ऐसी है ना, चेक करते हैं एक बार बच्चों, 5y² -3z² -3z², ठीक है। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो x वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, फिर देखिए सेकंड टर्म को करोगे y, तो 5 को तो छोड़ दोगे बच्चों, y² का कितना हो जाएगा 2y, जानते हो ना बेसिक डिफरेंशिएशन है बच्चों। तो मैंने कहा जिनको जो बच्चे अगर इतना बेसिक भी नहीं जानते तो मैथमेटिकल टूल चेक करो बच्चों, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है उसकी भी, जिसमें मैथमेटिकल बातें सिखाई है। ये जीरो हो जाएगा ना, z की टर्म जीरो हो जाएगी। अच्छा एक माइनस साइन भी था बच्चों आगे से, एक माइनस साइन भी आगे से, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, -10y, है ना। अब देखो y कोऑर्डिनेट आपको गिवन है बच्चों ना, देखो चेक कर लो, y की वैल्यू -2 है, तो इसको -2 लगा दीजिएगा, ना y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो -10 इंटू -2, तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा बच्चों, 20 वोल्ट पर मीटर, ये ई वाई आ गया, ठीक है क्लियर है। अब सिमिलरली ई जेड कर लो, अब तो समझ गए होगे ना, अब ई जेड कर लीजिए, साइड कर लेते हैं। अब फाइनली क्या निकालेंगे बच्चों, ई जेड निकाल देते हैं। तो जब ई जेड निकालोगे तो फिर आप पोटेंशियल को पार्शियली किसके रेस्पेक्ट में करोगे, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ये जेड हो जाएगा, माइनस साइन भूल जा रहे बच्चों हम बार बार लिखना, माइनस डी, अब वी की वैल्यू लगा देंगे ना, डी जेड, वी के लिए अगेन सेम वही है, 10x² प्लस 5y² -3z², ठीक बच्चों क्लियर है। बस इस बार आप z के रेस्पेक्ट में करोगे तो x एंड y जीरो हो जाएंगे, तो देखिए पहली टर्म जीरो, x की टर्म, y की टर्म जीरो, एक हमने कांस्टेंट मान लिया, माइनस, अच्छा एक माइनस साइन, देखो बार बार माइनस साइन स्किप हो जा रहा है, इधर देखो इसको 3 को छोड़ दोगे, z² का कितना हो जाएगा बच्चों, 2z हो जाएगा, तो अभी कितना आ गया, एक माइनस बाहर से भी बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 6z हो जाएगा। अब z की वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार, तो z कोऑर्डिनेट था हमारा 3, तो इसकी वैल्यू 3 लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा 6 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 18 वोल्ट पर मीटर, दिस इज ई जेड, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं, बस पार्शियल का एक बार आप तरीका समझ गए तो नॉर्मल से ज़्यादा आसान होता है बच्चों, है नहीं, नॉर्मल से करते तो चेन रूल लगाना पड़ता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता तो इस केस में हम पार्शियल करते हैं, ठीक है। तो चलो नोट करवा देता हूँ बच्चों आपको फास्ट, उससे जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ये पहली शीट थी।
ये आपकी सेकंड शीट हो गई। फिर आपकी, अच्छा ये, हाँ बस यही सेकंड शीट है, इसमें हो गया। चलो अब बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं फिर, है ना, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को समझो बच्चों, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना चाहिए, इसका डायग्राम भी गिवन है क्वेश्चन का। बोल रहे हैं 3 पॉइंट्स ए बी सी लाई इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहचानते हो बच्चों, दीज आर कॉल्ड इक्वल स्पेस पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन है, इक्वल स्पेस है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें 3 पॉइंट है, दिख रहे हैं ना, ए बी और सी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ई की वैल्यू गिवन है बच्चों, कितना है 5 इंटू 10⁻³ है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ गिवन है इतना न्यूटन पर कूलम। हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्या बता दीजिए, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो आपसे ए एंड सी के बीच का क्या पूछ रहा है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, देखते हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का, ए एंड सी के बीच का पूछ रहे हैं, हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड सी के बीच का बताना है। तो देखो अभी जो हम रिलेशन कर रहे थे बच्चों, इसको भी उसी से कर लेंगे। E इज इक्वल टू क्या हुई, माइनस डी वी बाई डी आर से इसको भी कर सकते हो, ठीक है। अब उसके लिए देखो क्या है, जो हम दो, है ना, पॉइंट के बीच के डिस्टेंस लेते हैं वो कैसे लेते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर। देखिए जैसे ए और सी के बीच के डिस्टेंस गिवन है बच्चों, लेकिन डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको ए और बी के बीच में पता है, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होगी बच्चों। कैसे होगी, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज है, आप पाइथागोरस लगा लो। तो अकॉर्डिंग पाइथागोरस ए बी कितना रहेगा, 4। मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब ए बी की वैल्यू अगर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस देखें तो 4 हो जाएगी बच्चों। देखो इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक है, क्या करो इसमें, आप क्या करो बच्चों, मैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अज्यूम कर ले रहा हूँ, है ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसमें सीधे डिस्टेंस को 5 ले लेते हैं ए और सी के बीच की, ये गलत हो जाएगा। कैसे, देखो मैं अगर दो सरफेस अज्यूम कर लूँ ना, इसने कुछ नहीं बोला है, मैं दो सरफेस अगर अज्यूम कर लूँ, जैसे एक सरफेस अज्यूम कर लूँ ए पॉइंट के पास, और एक सरफेस इस ए बी को बाद में लिख लेंगे, एक सरफेस अज्यूम कर लूँ बी सी के पास। अगर मैं दो सरफेस अज्यूम कर लूँ बच्चे, यहाँ पर मैंने क्या, दो सरफेस अज्यूम कर ली, ठीक बच्चों। तो देखिए भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे सरफेस होती हैं पैरेलल पे, सभी पिछले क्वेश्चन में किया हमने। तो देखिए बी और सी सेम सरफेस पे लाई कर रहे हैं, करे देखो बी और सी सेम सरफेस पे लाई कर रहे हैं, तो जितना पोटेंशियल बी पर होगा उतना पोटेंशियल किस पर होगा बच्चों, सी पर भी होगा। तो इसका अंदर जितना, ठीक है, जितना पोटेंशियल बी पे उतना पोटेंशियल सी पर है, तो इसका अंदर जितना डिफरेंस ए और बी के बीच का होगा उतना डिफरेंस ए और सी के बीच में होगा। मैं सी को बी से रिप्लेस कर सकता हूँ ना बच्चों। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मुझे ए और बी के बीच की क्या पता है, डिस्टेंस पता है, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए बच्चों, क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, देखो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर लिखते हैं, यूजिंग, हम क्या रिलेशन लगा रहे हैं इसमें, यूजिंग, अगर मैं रिलेशन लगाऊं E इज इक्वल टू कितना, माइनस डी वी बाई डी आर, अगर मैं रिलेशन यूज करूं बच्चों, मैग्नीट्यूड के लिए माइनस एन हटा सकते हो, ठीक है। तो E इक्वल टू माइनस डी वी बाई आर डी आर, तो डी वी इज इक्वल टू कितना रहेगा, माइनस ई डी आर आ जाएगा, माइनस कितना ई डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है क्वेश्चन में, अब ये डी आर क्या है, अब कौन से डिस्टेंस लेंगे बच्चों, डी आर कौन से डिस्टेंस हुई, देखो ना, इसे बोलोगे ना डी आर डिस्टेंस। अब डी आर डिस्टेंस ए सी तो नहीं होगी बच्चों, ए बी होगी, ए बी होगी, ठीक है। और जैसे मैंने कहा जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में उतना पोटेंशियल ए और सी के बीच में भी होगा, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए, तो माइनस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और डी आर को आप कितना लिखोगे बच्चों, 4 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है। तो ई वैल्यू लगा देते हैं बच्चों ना, ई की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻³ कितना, 3 है, सॉरी +3 है, -3 नहीं है, 5 10⁻³ और डी आर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, 10 की पावर कितना रहेगा -2।
तो 5 4 से कितना रहेगा 20 इंटू 10⁻1 तो कितना रहेगा -200 वोल्ट, है ना। मतलब यहाँ से आया तो माइनस, इधर से आओ तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -200 वोल्ट आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो डिस्टेंस हमने ऐसे लेनी है बच्चों, ऐसे डिस्टेंस नहीं लेनी है बच्चों, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी भी कह सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी भी कह सकते हो बच्चों, एक ही बात है। बात समझ रहे हैं? तो ये ध्यान करना है बच्चों कि आपने डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाली लेनी है, अदर देन दैट नहीं लेनी है, ठीक है। तो आगे -200 वोल्ट, इसे भी नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर चेक करते हैं और ठीक है। तो कर लियो आई थिंक बच्चों। तो अच्छे क्वेश्चन देखो, आज हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, है ना। और ये सब ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी आते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। जो नीट और जेई वाले बच्चे, ये मत सोचो कि ना खाली ऑब्जेक्टिव करने से ही सीखा जाता है बच्चों। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करो, ऑब्जेक्टिव करो, सब तरीके से क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन सीखना है, एक बार आपने क्वेश्चन करना सीख गए तो फिर ये मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव भी है बच्चों, ठीक है। तो हमने बच्चों देखो काफ़ी क्वेश्चन कर लिए पोटेंशियल एनर्जी के। आज कुछ क्वेश्चन हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे, ठीक है। तो हमें लगता है कि अब हमने काफ़ी क्वेश्चन मतलब सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए पोटेंशियल पे बेस्ड, ठीक है। तो हमारे पोटेंशियल वाला टॉपिक बच्चों कंप्लीट हो गया। मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में पोटेंशियल और फिर हाफ चैप्टर किस पे बेस्ड है आपका कैपेसिटेंस, या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी कहते हैं। तो अब हम इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर से बच्चों क्या स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटेंस की थ्योरी पढ़ेंगे। फिर लास्ट में कैपेसिटेंस पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मैंने कहा एनसीईआरटी क्वेश्चन करने, वही नीट और जेई में भी आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम हर चैप्टर के लास्ट में करेंगे बच्चों अलग से, जेई नीट वाले बच्चों के लिए। तो बच्चों आज के लेक्चर को एंड करते हैं, है ना। अगले लेक्चर से कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। और बच्चों देखो हम हर वीडियो के एंड में आपसे बोलते हैं कि इन वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो शेयर किया करो, और अगर आपको कहीं कोई डाउट हुआ करे तो उन चीज़ों को आप, है ना, उनको हमें हमसे शेयर किया करो, मतलब मैसेज किया करो। बच्चों कोई डाउट है छोटे मोटे, कोई न्यूमेरिकल पूछना है तो उसको बताया करो, मैसेज करके भेजा करो, ठीक है। और इन वीडियो को शेयर करो बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, या बाहर कोई आपके जानने वाले बच्चे रहते हो, रिलेटिव्स में रहते हो, और कोई अदर कोई बच्चे हो, ठीक है, तो उन तक वीडियो को पहुँचाओ, ठीक है। अब एग्ज़ाम का टाइम है बच्चों, जितना बच्चे है ना इन वीडियो से जितना बच्चों के हेल्प हो सके उन तक पहुँचाइए, और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए, है ना। और वीडियो पसंद है तो लाइक भी किया करो बच्चों, और हमें कमेंट भी किया करो, मतलब आपको कोई डाउट हुए, है ना, या आपको वीडियो अच्छा लग रहा है क्या है तो ये बताया करो कमेंट में, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का वीडियो एंड करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए थैंक यू।